नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तमाम आज की खबरें आप तक पहुंचाते हैं अपडेट्स के साथ, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। दोपहर करीब 12 बजे हो सकती है सुनवाई। 19 नंबर पर तय की गई है केस की ये सुनवाई। आज सभी पक्षकार अपना पक्ष रखने वाले हैं। तो कल वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई और आज ये अहम सुनवाई, आज सभी पक्षकार अपना पक्ष रखने वाले हैं। इस पूरे मामले पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। कल जैसा आपने देखा कि वाराणसी कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन वकीलों के हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ये पूरा का पूरा मामला पहुंचा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर ये नया वीडियो, वायरल वीडियो आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर अहम साक्ष्य पेश करते हुए हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत करते हुए अपनी तरफ सुनवाई की मांग कर रहा है। तो वहीं आज कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। जो सर्वे रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। वाराणसी कोर्ट में पेश होगी ये सर्वे रिपोर्ट। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह रिपोर्ट पेश करेंगे। 14 से 16 मई तक की सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। पहले 2 दिन की रिपोर्ट अजय मिश्रा सौंप चुके हैं। तो जो 3 दिन सर्वे चला है उस सर्वे की रिपोर्ट जो है आज कोर्ट में पेश की जाएगी। हालांकि 17 मई को ये रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार ना होने की वजह से 2 दिन का वक्त दिया गया था कोर्ट की तरफ से और 3 दिन की रिपोर्ट पेश करेंगे विशाल सिंह। हालांकि देखना होगा कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है नहीं की जाती है, क्योंकि 3 दिन के सर्वे में काफी कुछ साक्ष्य मिले। इस बीच आपको बताएं कि ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई है और 2 मामलों पर सेशन कोर्ट में सुनवाई उस पर होने वाली है। हिंदू पक्ष की नई याचिका पर होगी सुनवाई। नई याचिका में दीवार तोड़कर सर्वे की मांग है। शिवलिंग के पूरब की दीवार के सर्वे की भी मांग है। तहखाने की उत्तरी दीवार को हटाकर सर्वे की मांग है। सरकारी वकील की याचिका पर भी होगी इस पूरे मामले पर सुनवाई। तो सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम तरफ आप समझ सकते हैं मामला बढ़ता हुआ चलता हुआ। हालांकि कल हड़ताल के चलते जो सुनवाई नहीं हो पाई उस पर आज आगे सुनवाई की जानी है। और इस समय हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और वाराणसी से हमारे साथ राजीव मौजूद हैं। और सबसे पहले आइए चलते हैं उपेंद्र के पास। उपेंद्र द्विवेदी, देखिए आज का बहुत अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई की जानी है। कल हमने देखा जिस तरह से वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन यहाँ वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई, पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो सेशन अदालत यानी कि वाराणसी में भी सुनवाई है। वाराणसी में 3 प्रमुख बिंदु है, 3 तस्वीरें हैं जिनको साफ होना आज लग रहा है कि वो साफ हो जाएंगे। पहला ये कि जो हिंदू पक्ष यानी मंदिर पक्ष की ओर से एक नए सर्वे की यानी कि तहखाने की दीवार तोड़कर जो सर्वे की मांग की गई है उस पर आज मस्जिद पक्ष को अपनी आपत्ति पेश करनी है। हालांकि कल मस्जिद पक्ष ने 2 दिन का समय मांगा था, तो उस मामले में सुनवाई होनी है। दूसरा ये कि जो शासकीय अधिवक्ता ने मछलियों के जीवन संकट को प्रकरण समेत 3 बिंदुओं पर जो अपनी याचिका डाली थी उस पर सुनवाई है। और तीसरी प्रमुख बात जिस पर लेकर वाराणसी अदालत में सबकी निगाहें लगी रहेंगी, क्योंकि आज जो नए वकील कमिश्नर है विशाल सिंह, उनको सर्वे की रिपोर्ट 14 से 16 मई की जो दूसरे चरण में 3 दिन का सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले कल पूर्व वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। बताया जा रहा है सर्वे रिपोर्ट 2 पन्ने की है, जिस पर ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने सर्वे के दौरान वादी पक्ष से पूछा था कि जो पश्चिमी दीवार में बाहर जो आकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं, यही क्या श्रृंगार गौरी हैं। तो वादी पक्ष की ओर से शायद ये बताया गया कि ये श्रृंगार गौरी की चौखट है और इसके अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जिसमें सर्वे नहीं हो पाया था, जिसमें मलबा भरा है और जिसके सर्वे की मांग अब दोबारा अधूरे भाग की गई है। तो ये तमाम सारे बिंदु हैं। उन्होंने कुछ कलाकृतियों का भी जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में और भी कई बिंदुओं का जिक्र किया। अब देखना ये होगा कि क्या इस सर्वे रिपोर्ट में एक बार फिर जो बात वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने कही है उसी को आगे विस्तृत रूप से वकील कमिश्नर विशाल सिंह आज अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बिल्कुल, और इसी रिपोर्ट का इंतजार है उपेंद्र, और इसी रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर रिपोर्ट पे क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि जो भी साक्ष्य मिले हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगे। राजीव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, अगर बात करें, क्योंकि आज की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि हिंदू पक्ष की नई याचिका पर भी सुनवाई होनी है। नई याचिका में दीवार तोड़ के सर्वे की मांग की गई है, उस पर भी सुनवाई होनी है। इसके साथ ही साथ शिवलिंग के पूरब की दीवार की सर्वे होनी है। तहखाने की उत्तरी दीवार को हटाकर भी सर्वे की मांग की गई है। सुनवाई ये कितने बजे होगी और सुनवाई में क्या कुछ बातें और सामने आ सकती है? क्या जो रिपोर्ट पेश की जाएगी वो सार्वजनिक होगी या फिर नहीं?
देखिए, जो ज्ञानव्यापी मामला है वो वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रहा है और आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर इस पर सुनवाई करेंगे और अपना फैसला देंगे, क्योंकि आज जो बीते दिनों कोर्ट कमिश्नर को 2 दिन अतिरिक्त सर्वे की जो रिपोर्ट दाखिल करने की परमिशन मिली थी, वो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। हालांकि ये जो रिपोर्ट होगी ये सार्वजनिक फिलहाल नहीं की जाएगी। इसमें कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ये बताएंगे कि जो अब तक सर्वे हुआ है उसमें क्या क्या तथ्य सामने आए हैं, और विशाल सिंह अगर ये कहेंगे कि उन्हें सर्वे के लिए और समय चाहिए, सर्वे दोबारा होना चाहिए, तो उस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दूसरी ओर जो आज सुनवाई होगी वही को कई अहम बिंदु है। पहला यह है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसने ये कहा है कि जो वजू खाना सीज किया गया है कोर्ट के आदेश पर, उस वजू खाने में मुस्लिम पक्ष के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए पानी की व्यवस्था के लिए पाइप की अलग व्यवस्था की जाए। दूसरी ओर जो मछलियां हैं जो उनको जिंदा रखने की व्यवस्था की जाए, जबकि हिंदू पक्ष की ओर से ये एक अर्जी दाखिल की गई थी जो महिलावादी हैं कि हमें जो शिवलिंग मिला है उसके सामने वजू खाने की जो दीवार है उसको तोड़कर आने जाने का रास्ता दिया जाए ताकि वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत मिल सके। दूसरी ओर कल मुस्लिम पक्ष ने एक अर्जी दाखिल की थी कि हमें आपत्तियां दाखिल करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए, क्योंकि कल वकीलों की हड़ताल थी, इसीलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। आज उम्मीद जताई जा रही है कि आपत्ति दाखिल की अर्जी पर भी आज कोर्ट फैसला सुनाया जाएगा। तीसरी अर्जी ये दाखिल हिंदू पक्ष ने की थी कि जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है उन्हें दोबारा कमीशन में शामिल किया जाए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये कमीशन और सर्वे शुरू हुआ था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इन चारों अहम मामले पर कोर्ट क्या फैसला देता है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले के बढ़ने के बाद और शिवलिंग के मिलने के बाद, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, कई याचिकाएं पहले ही दाखिल कर दी गई हैं और कोर्ट को बहुत ही बारीकी से तमाम याचिकाओं को सुनना होगा और एक फैसला देना होगा। शुक्रिया राजीव आपका, और उपेंद्र आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी विवाद में कोर्ट में एक के बाद एक याचिका दाखिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कल 2 याचिकाएं और दाखिल की गई हैं। इस पर आपको बताएं कि पहली याचिका श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन को लेकर दायर की गई है। याचिका में पूजा के साथ कई मांगे की गई हैं। ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से लगाई गई। तो वहीं दूसरी याचिका की अगर बात करें तो ये याचिका मस्जिद पक्ष की ओर से लगाई गई है। मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का यहाँ पर समय मांगा है। मस्जिद पक्ष उस याचिका पर समय मांगा गया है मस्जिद पक्ष की तरफ से, जिसमें हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में कुछ और सर्वे की मांग की गई थी, जिस पर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ज्ञानवापी पे चल रहे विवाद के बीच ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने फैसला ये किया है कि वो पूरे मामले को टेक ओवर करेगा और इसके लिए कानूनी समिति का गठन किया गया है। ये लीगल समिति कोर्ट में मामले की पैरवी करेगी और समिति में 7 लोग जिसे शामिल किया गया है। कासिम रसूल, इलियास, कमाल फारूकी, फुजैल अयूबी, नियाज फारूकी, यूसुफ हातिम और एम अरशमशाद को रखा गया है। तो ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी प्रकरण में बीच में इस पूरे मामले में बीएचयू की महिला इतिहासकार की एक किताब खासा चर्चा का विषय बन रही है, जिसमें ज्ञानवापी की इतिहास गुप्त काल से ही पुरानी बताई गई है। और इसी के साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि काशी के किसी भी उत्खनन में 17वीं शताब्दी तक फव्वारे का जिक्र ही नहीं है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीएचयू के इतिहास विभाग की प्रोफेसर अनुराधा सिंह बिंदा ने इस दावे के मुस्लिम पक्ष के दावों पर सवाल ही खड़े कर दिए हैं। मुक्तेश्वर, वो विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ या फिर ज्ञानवापी, वो उसका जो संदर्भ है वो परिसर से है। काशी विश्वनाथ परिसर और मुक्तेश्वर परिसर, ज्ञानवापी परिसर, उसमें कहीं ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित नहीं है। इसका तो बहुत ही बाद का ये समय है जब और मुक्तेश्वर के मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब के द्वारा 17वीं शताब्दी में उसे मस्जिद का स्वरूप दिया गया। ये तो बहुत बाद की बात है। लेकिन ज्ञानवापी, मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्ञानवापी को एक कुएं के रूप में ना देखें, एक मस्जिद के रूप में मत उसको समझें। पूरा ज्ञानवापी परिसर जो कि जिसका उद्धरण का स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में ही मिलता है, जिसमें तमाम कथानक के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि शिव का जो जल स्वरूप है वह है
आपका ज्ञानोदय, ये ज्ञानवापी, जिसे ज्ञानोद कहा गया। और चलिए अब मथुरा की भी बात कर लेते हैं। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला है, ये जिला जज कोर्ट में मामले में अहम सुनवाई होगी। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर फैसला आज आएगा। रिवीजन पिटीशन पर आ सकता है फैसला। रिवीजन के तौर पर पूरी हो चुकी है सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन से अतिक्रमण हटाने की याचिका दाखिल की गई है। 13.37 एकड़ भूमि जिस पर बनी है वो शाही ईदगाह है। याचिका में जमीन जन्मभूमि को वापस दिलाने की मांग की गई है। याचिका स्वीकार होगी या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। अब कोर्ट में आते हैं मालूम पड़ा क्या उसमें क्या प्रोग्रेस होती है, लेकिन लगातार जिस तरह से एक माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से बाहर के लोग भी आकर यहाँ मुकदमे दायर कर रहे हैं, और जब से राम जन्मभूमि का फैसला हुआ है उसके बाद से अब कोई मुद्दा बचता नहीं है, तो मुद्दे उत्पन्न करने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। सेक्शन 92 क्या मामला है? नहीं देखिए, सेक्शन 92 CPC इसमें लागू भी नहीं होता। उन्होंने किस तर्ज के आधार पर डाला है, क्योंकि जब ना तो हमने उसकी नकल देखी है ना हमारे उस संज्ञान में है। जब माननीय न्यायालय हमें कॉल करेंगे, बुलाएंगे, तो देखा जाएगा तो न्यायालय में है। हो सकता है न्यायालय उसको एक्सेप्ट ही ना करें, क्योंकि 92 के तहत अलग डेफिनेशन है और जिसके तहत जो आए हैं उसमें कहीं वो मामला बनता नहीं है। और इस पूरे मामले पर अब जो राजनीति हो रही है उस पर आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव का हिंदू आस्था पर विवादित बयान अब सामने आया है। अखिलेश कहते हैं कि हिंदू धर्म में है कि कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन गया, एक लाल झंडा रख दो मंदिर बन गया, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन ही गया। क्योंकि इस कोर्ट का मामला है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। और चलिए बात आजम खां की भी कर लेते हैं। करीब 2 साल से जेल में बंद आजम खां की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। आजम खां की जमानत मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई, जस्टिस S बोपन्ना की पीठ फैसला सुनाएगी। और आइए इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक लिया, रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के